क्वेश्चंस थे भाई। आपके निमसेट के एग्जाम में जो भी आपके पजल से क्वेश्चंस बनते हैं उनका ठीक ठाक लेवल है देखने में। ये मतलब कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक बार में नहीं होंगे, 2 3 4 बार आपको रीडिंग करनी पड़ सकती है। चलो आई थिंक ये भी कुछ ऐसे ही क्या। देयर आर 5 पर्सन ए बी सी डी ई standing on 6 steps number 1 2 3 4 5 6 from the bottom. At most one person is standing on each step. The step number on which A is standing is 2 less than that of C. Step number on B is standing is 1 more than that of D. 1 2 3 4 5 6 6 पोजीशंस हैं, 6 पे आपको लोगों को खड़े करना है, बस इतना ही है। ठीक है, कह तो दिया मैंने, इतना ही है। बॉटम से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द बॉटम नंबर। ठीक है, तो 6 5 4 3 2 1। मैंने तो बहुत इजीली कह दिया भाई, बहुत आसानी से, लेकिन लग नहीं रहा है, थोड़ा सा इसमें और भी पढ़ना पड़ेगा। दे आर 5 पर्सन, अच्छा 5 लोग हैं, 6 पोजीशन है, 6 स्टेप पे, मतलब एक पोजीशन तो खाली ही रहेगी। फ्रॉम द बॉटम एट मोस्ट 1 पर्सन इज स्टैंडिंग, कम ज्यादा से ज्यादा एक आदमी ही एक स्टेप पे होगा, मतलब एक स्टेप तो तभी खाली जाएगा। द स्टेप नंबर ऑन विच ए इज स्टैंडिंग इज 2 लेस देन दैट ऑफ सी। ए जिस पे खड़ा हो रहा है वो सी से 2 कम है, सी -2। तो इसका मतलब सी कम से कम 3 तो होना चाहिए। सी की पोजीशन 3 4 या 5 कहीं भी इन सब में से एक हो सकती है। ठीक है, स्टेप नंबर ऑन विच बी इज स्टैंडिंग इज 1 मोर देन दैट ऑफ डी। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन दिया हुआ है, इफ ए इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप 1, ए को, अब यहां देखो कंडीशन, क्योंकि जो जितनी इंफॉर्मेशन है ना, इससे क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कौन किस स्टेप पे खड़ा होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वो आपको चाहिए कंडीशन, बिना उसके नहीं होगा। इफ ए इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप नंबर 1, ए को अगर मैं 1 पे यहाँ पे खड़ा कर दूं तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 3 पर। सी कहाँ पे हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बी इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप नंबर 2, बी को हम 2 पे खड़ा कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर हम बी को 2 पे खड़ा करेंगे तो ऐसे केस में डी 1 पोजीशन पे हो जाएगा, डी 1 पे हो जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल। डी सी इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप नंबर 4, ऐसे केस में, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी। अगर ए को हम 1 पे खड़ा करेंगे तो सी 4 पे नहीं जाएगा, सी 3 पे जाएगा। ई इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप 3, नहीं। डी इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप हायर देन सी, हाँ तो डी को भैया सी से ऊपर जाना ही पड़ेगा यार, डी को सी से ऊपर जाना ही पड़ेगा। मान लो डी को मैं 4 ले लूं तो सी क्या, बी क्या हो जाएगा आपको, डी इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप्स हायर देन सी, सी से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंजुकेटिव हो जाएंगे। बी और डी में केवल एक स्टेप की गैपिंग है, लगातार वाले हैं, तो बीच में तो फिट नहीं होगा, तो इससे ऊपर ही जाना ही पड़ेगा आपको। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं इस पर, 3 है, 56 57 58, 56 57 पे 1 2 3 4 5 6। अब लग रहा है कि शायद ये कुछ इजी है प्रीवियस के कंपैरिजन में। इफ डी इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप 1, डी को अगर 1 पे खड़े करें, अगर हम डी को यहाँ पे 1 पे खड़ा करें तो बी किस पर हो जाएगा, फिर तो बी 2 पर हो जाएगा, बी 2 पर हो जाएगा, और ए की वैल्यू सी -2 है। ठीक है, देखते हैं। इफ डी इज स्टैंडिंग ऑन स्टेप 1 ऑन विच ए कुड बी स्टैंडिंग, ए किस पे हो सकता है, तो ए होगा सी -2 से, मतलब ए देखो यार, पहली चीज 1 और 2 पे तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, 1 और 2 पे नहीं होगा। अब
ए और सी में 2 की गैपिंग होनी चाहिए। मान लो मैं ए को यहाँ पे बिठा दे रहा हूं तो a प्लस 2 मतलब सी 5 पे हो जाएगा, 3 and 5 हो सकता है। देन ऑन which a could be standing, a किस पे स्टैंड कर रहा होगा, तो a को हम यहाँ पे तो बिठा ही सकते हैं। a को यहाँ पे बिठा देंगे तो c से 2 ज्यादा हो जाएगा, मतलब c 5 पे आ जाएगा, हो सकता है। a को 3 नंबर पे तो बिठा सकते हैं, ये मतलब पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं, इसीलिए कुड भी लिखा गया है, पॉसिबिलिटी बताना है। तो 3 और 5, 3 और 4, 4 5 पे अभी नहीं, अभी 3 तो आएगा, ये तो कंफर्म। क्या हम a को 4 पे बिठा दें? अगर हम a को 4 पे बिठाएंगे तो c चला जाएगा किस पे, 4 + 2 6 पे चला जाएगा, ये भी पॉसिबल है। a यहाँ पे भी हो सकता है। अब a 5 पे नहीं हो सकता, क्योंकि a 5 पे होगा तो c 7 पे जाएगा, जो कि पोजीशन ही नहीं है। तो a और c 3 या 4, ऑप्शन सी। एक और है इसमें, if there are 2 steps in between step on which a and d are standing। अच्छा, पहले जो कंडीशन लिखी है, a is equal to c minus d, c step number on which b is standing is 1 more than d। If there are 2 steps in between step on which a and d are standing, a और d के बीच का डिफरेंस 2 है, a must be standing on which of the following step। ठीक है, देखो अगर हम a की वैल्यू होगी c माइनस 2, अब ऑप्शन में क्या क्या है आपके पास, 3। मान लो हम a को 3 पे लेके आ जाए तो c 5 पे हो जाएगा, a को 3 पे लेके आएंगे तो c 5 पे हो जाएगा, तो ऐसे केस में d 1 पर आ जाना चाहिए, और d 1 पर आ जाएगा तो b 2 पर आ जाएगा। If there are 2 steps in between step on which a and d are standing, a must be standing on which of the following steps। अगर मैं मान लो पहले वाले ऑप्शन से लेके चल रहा हूँ, a 3 पे आ जाए, एक मिनट सॉरी, a must be, a को मैं 3 पे कर दूंगा तो 3 + 5 हो जाएगा, 5 पे c हो जाएगा ऐसे केस में। और अगर c 5 पे हो गया, a और d के बीच का डिफरेंस 2 है, सॉरी ये a हमको लिखना चाहिए था, a और d के बीच का डिफरेंस 2 है, तो d कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और अगर d यहाँ आ गया तो b कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। ये पॉसिबल है एक तरह से। हाँ, अगर हम a को 4 पे लेके चले जाएं, मान लो a को हम 4 पे लेके चले गए, तो a को अगर 4 पे लेके चले आएंगे तो c हो जाएगा आपका क्या, एक मिनट, a इज इक्वल टू c माइनस 2 था ना, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ी की है भाई। पहला वाला लेके चल रहे हैं, a को हम 3 पर कर लें तो a की वैल्यू 3 है, 3 c इज इक्वल टू होगा 3 + 2, 3 + 2 मतलब क्या 5 पे चला जाएगा, क्या है लिखा, c 5 पे जाएगा और d 1 पे आएगा, d 1 पे आएगा तो b 2 पे जाएगा, पॉसिबल है। अगर मान लो मैं a को 4 पे लेके चला जाऊँ, a को 4 पे लेके चला जाऊँ, यहाँ पे मैंने a को कर दिया 4, तो c 6 पे चला जाएगा, c 6 पे चला जाएगा, और फिर ऐसे केस में a और d के बीच में 2 स्टेप का डिफरेंस है, देयर आर 2 स्टेप इन बिटवीन। देखो यार यहाँ पे a और d के बीच में 2 स्टेप की गैपिंग नहीं है, यहाँ पे जब हम a को 3 ले रहे थे तब तो एक ही स्टेप की गैपिंग आ रही थी ना, 2 नंबर वाला, इसका मतलब 3 तो नहीं हो सकता था, ये तो कंफर्म है। ऐसे केस में a और d के बीच में ये वाला तो पॉसिबल है, क्योंकि d और a के बीच में 2 स्टेप की गैपिंग है, तो फोर्थ वाला पॉसिबल है। 5 लेंगे a को तो c को नहीं बिठा पाओगे, आप 6 ले नहीं सकते, तो सही